बंदौ गुरुपद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोहतम जासु बचन रवि कर निकर। पुण्यात्माओं, आज आप लोग के बीच सबरी की गाथा के द्वारा जो जीवन में कर्मयोग, भक्ति योग, ज्ञान और ध्यान की माध्यम से उस परम सत्ता अस्तित्व स्वरूप परमात्मा में एक बद्ध होकर जो प्रेम का जो वह आनंद है, उस यात्रा की ओर आगे बढ़ रहा हूं। प्रभु श्री राम नवधा भक्ति में बतलाते हैं कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, हो दूसर रति मम कथा प्रसंगा। दूसर रति मम ई कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति के दूसरे प्रवचन में व्याख्या हो चुका है। अब आगे की कड़ी में परमात्मा प्रभु बतलाते हैं कि दूसर रति मम कथा प्रसंगा। रति माने प्रेम और कथा तो सज्जन महापुरुष परमात्मा को जो हमारे साधु संत गाते हैं, कह रहे हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। जो मेरी कथा को उस प्रेम और आनंद से जो सुन लेते हैं, जो उस प्रसंग में आनंद लेते हैं, उसका जीवन धन धन हो जाता है। हर प्रकृति के अंदर एक नया पुंज, एक नया निर्माण हो रहा है। प्रत्येक बालक प्रभु की अस्तित्व में उतर रहा है। पुण्यात्माओं, परमात्मा की कथा आनंदमय है। आप उस कथा को आनंद से सुन रहे हैं, आपके हृदय में वह प्रेम बिखर रहा है, तो आप कथा को सावधान पूर्वक सुन रहे हैं। कथा प्रसंग में प्रेम होना चाहिए, आनंद होना चाहिए। अगर कहीं धर्म की संप्रदाय का घेरा में अगर गंध है, तो वह परमात्मा की कथा जो दीवार बनकर समाज को सार्वभौमिक आनंद नहीं दे पाएंगे। इसलिए परमात्मा की कथा सार्वभौम होते हैं। पुण्यात्माओं, जहां दंभ है, जहां प्रतिकार है, जहां प्रतिशोध है, जहां द्वैत है, जहां कोई प्रकार की जो भेद और भाव से घिरा हुआ है, तो वह सार्वभौमिक परमात्मा की कथा नहीं। प्रभु बतलाते हैं दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे सबरी, दूसरा भक्ति जो है, मेरी जो कथा है, उस कथा में अगर प्रेम बिखर रहा है, तुम्हारे हृदय में पुंज बिखर रहा है, वो कथा क्या है? रामचरितमानस से आप अनुभूति कीजिए कि परमात्मा सार्वभौम बतला रहे हैं। परमात्मा प्रकृति की कण कण को अपनी सृष्टि बतला रहे हैं। तो क्या है
इस सृष्टि की कथा में आप उस आनंद को देख रहे हैं, उस प्रभु की छवि को देख रहे हैं, तो आप कथा को सुन रहे हैं। कथा लगायत सारी सृष्टि परमात्मा की ही कथा है पुण्यात्मा। इसलिए प्रभु बतलाते हैं कि मेरी कथा को अनुभूति कीजिए। जब जब इस धरती पर मैं आता हूं तो एक हमारी जीवन की वह पाठ मनुष्य की मार्गदर्शन का काम करता है। वह पाठ में राग नहीं है, उस पाठ में निजी ममतत्व नहीं है, वह विराट प्रेम है। उनकी बाल लीला विराट है, उनकी जीवन को जीना विराट है। पुण्यात्माओं, प्रभु बतलाते हैं कि प्रातः काल हो उठ के रघुनाथा, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, आहो मातु पिता गुरु आना बही माथा। यहां से अपनी जीवन की उस लीला को आगे बढ़ाते हैं माता पिता गुरु की वंदना से। पुण्यात्माओं, ये परमात्मा की लीला है, ये परमात्मा की पाठ है। इनकी पाठ में त्याग और बलिदान का वह गाथा है। इसलिए प्रभु बतलाते हैं, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसरी जो प्रेम का वह कथा है, जो चरित्र है, उसमें प्रेम बिखरना चाहिए, उनमें आनंद बिखरना चाहिए। पुण्यात्माओं, तो दूसरी भक्ति से मानव के जीवन में वही अस्तित्व उतर जाएगा, वही आनंद उतर जाएगा, वही प्रभु की वह कल्प वृक्ष उतर जाएंगे। मानव का जीवन धन धन हो जाएगा, मानव का जीवन कृत कृत हो जाएगा। पुण्यात्माओं, प्रभु बतलाते हैं दूसरी भक्ति के बारे में। इसलिए दूसरी भक्ति परमात्मा का वह मार्ग विशुद्ध, विकार रहित, द्वैत रहित, द्वंद्व रहित, प्रतिकार रहित, वह विशुद्ध विकार रहित सच्चित आनंद स्वरूप वह मार्ग है दूसरी भक्ति। पुण्यात्मा, तीसरी भक्ति के बारे में प्रभु बतलाते हैं कि गुरु पद पंकज सेवा, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति आमाम। गुरु की चरणों में यहां झुकने की बात है, उनकी पद की पूजा की बात है। और इस शरीर में जो छित जल पावक गगन समीरा पंच रचित अधम शरीरा, हो छित जल पावक ई गगन समीरा, छित जल पावक गगन समीरा, आ पंच रचित यह अधम शरीरा। इस सड़ने वाले, गलने वाले, अंतिम अग्नि की आहुति हो जाने वाले, ये पांच तत्व का जो पुतला मिला हुआ है, जो संसाधन मिला हुआ है, इसमें जो पॉइजन है, जो पॉइजन है अहंकार का, दंभ का, इसे प्रभु बतलाते अमाम। अहंकार, प्रतिशोध, प्रतिकार, द्वैत, छुआछूत की जो लगा हुआ दंभ है, इसको हटाने के लिए
उसको निकालने के लिए वह गुरु की पद में झुकना ही पड़ेगा, गुरु की चरणों की पूजा करना पड़ेगा। इसलिए ओशो जी के आश्रम से एक जो है मंगल है गुरु की प्रति कि गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदम, गुरु मेरी पूजा गुरु भगवंतम, गुरु मेरी पूजा गुरु गोविंदम, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंतम, गुरु मेरा पार ब्रह्म गुरु भगवंतम। पुण्यात्माओं, गुरु तो परम ब्रह्म होते हैं। गुरु की पूजा से शिष्य के अंदर में वही विराट, वह सच्चित आनंद का कल्प वृक्ष लग जाता है, वह आनंद का वृक्ष लग जाता है। पुण्यात्माओं, इसलिए प्रभु बतलाते हैं तीसरी भक्ति के बारे में कि गुरु पद पंकज सेवा, गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश, बंदऊ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, बंदऊ गुरुपद कंज। ऐसे गुरु की पूजा वह अस्तित्व की पूजा है। कृपा सिंधु नर रूप हरि, उनकी कृपा तो सागर के समान है, उसकी दया सागर के समान है, उसकी करुणा तो सागर के समान है। वह देखने में मनुष्य की चोला लगता है, हार मास का शरीर लगता, वो भी देखने में लगते हैं कि भोजन कर रहे हैं, चल रहे हैं, लेकिन वह मनुष्य के रूप में इस धरती का भगवान है, इस धरती का नारायण है। प्रभु बतलाते हैं गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति। इसलिए नररूप हरि महामोहतम पुंज, महामोह जो जन्म जन्म का जो मोह है, आवागमन का चक्र का जो बेड़ी लगा हुआ है, जो बंधन है, जो गुथा हुआ जो संस्कार का जाल है, जो पुंज है, जो उसका बहुत बड़ा दीवाल है, ढेरी बन चुका हुआ है पहाड़ की तरह, महामोह का जाशु बचन रवि कर निकर, जिस गुरुदेव की वचन से आपका वह पुंज समाप्त हो जाता है, जलकर नाश हो जाता है। जैसे सलाई की एक काठी से अगर आग लगाया जाए तो ढेर लगा हुआ जो काठ का जो ढेरी है वह जलकर नाश हो जाएगा, पुआल का जो टाल है वह नाश हो जाएगा। पुण्यात्माओं, इसी प्रकार जन्म जन्म का पुंज का जो टाल है वह नाश हो जाता है। जिस प्रकार बतलाते हैं रवि कर निकला, जिस प्रकार सूरज के उदय से रात्रि का अंधेरा समाप्त हो जाता है। पुण्यात्माओं, इशारा देते हैं गोस्वामी जी, गोस्वामी तुलसीदास जी बतलाते हैं कि ऐसे गुरु को बार बार वंदना है, नमन है। उस गुरु महाराज की पद कमल रूपी वह पराग को अपने मुकुट में मैं लगाना चाहता हूं। गुरु पद पंकज सेवा, उस गुरु की सेवा आपके जीवन का तरन तारण है। तीसरी भक्ति अमाम, तीसरी भक्ति अगर समर्पण भाव से गुरु की सानिध्य में रहकर व्यक्ति अपने जीवन को समझे तो उसका जीवन धन धन हो सकता है, उसका जीवन
तीर्थकृत हो सकता है। ये हमारे बाबा गोस्वामी जी बतलाते हैं। चौथी भक्ति के बारे में प्रभु बतलाते हैं कि चौथी भक्ति मम गुणगना, चौथी भक्ति मम गुणगना करई कपट तजिगान। मेरे जीवन का चरित्र का जो गुण है, मेरे जीवन की जो यात्रा है, इस पार्थिव शरीर से गुण और कर्म छूटता है। उस गुण और कर्म को अनुसंधान करना चाहिए। पार्थिव शरीर प्रभु को भी तो इस प्रकृति का वह जो मिला हुआ उपादान ये शरीर है वह तो समाप्त हो जाता है, लेकिन उस गुण कर्म के माध्यम पर चलना चाहिए। चौथी भक्ति मम गुणगना करई कपट तजिगान। मम गुण, प्रभु का गुण क्या है, कर्म क्या है, उनकी गुण और कर्म को अनुसंधान करना चाहिए। उनकी गुण, सदगुरु कबीर तो बतलाते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस ना आबे काम, हाड ना आवरण होत है, त्योंसा न बाजन बाज। मनुष्य की गुण की महत्ता है। सदगुरु कबीर बतलाते हैं कि मानुष तेरा गुण बड़ा, हे मनुष्य, हे मेरे भाइयों, मेरे माताओं बहनों, मनुष्य का गुण का महत्व है, मनुष्य की विचार का महत्व है, मनुष्य की विशुद्ध कर्म का महत्व है। मांस का क्या महत्व? मांस तो तुम्हारी मार्केट में भी नहीं बिकने वाला है। मांस का ये पुतला तो दफन हो जाएगा इस मिट्टी में। ये मनुष्य की जो पुतला रूपी मांस है वह अग्नि की आहुति बन जाएगी। तुम्हारी गुण की महत्व है, तुम्हारी गुण में वह परमात्मा का सुगंध बिखर रहा है कि न बिखर रहा है, वह प्रेम बिखर रहा है कि न बिखर रहा है। हाड ना आवरण होता है, हड्डी का क्या खिलौना बनेगा तुमको? हे मानव, हे प्रिय सज्जन, सदगुरु कबीर बतलाते हैं, क्या हड्डी का खिलौना बनने वाला है? क्या तुम्हारी छाला का ढोलक कि वह छबाने का काम होगा क्या? तुम्हारी महत्व तो गुण का है, विचार का है, विवेक का है। इसलिए प्रभु बतलाते कि चौथी भक्ति मम गुणगना करई कपट तजिगान। हे सबरी, सबरी के माध्यम से प्रभु सारे मानव समाज को बतला रखते हैं कि छल कपट तुम्हारे जीवन का रोग है, ये कांटा है। जब तक छल कपट है, द्वैत है, द्वंद्व है, तो तू वहां आनंद की अनुभूति कैसे कर पाओगे? इसलिए चौथी भक्ति को अनुभूति करो और मेरे गुण कर्म पर माने उस राह पर चलो। कैसे मैं अपने जीवन की त्याग पूर्वक भाई के साथ अपने जीवन को बिताया था, कैसे मैं अपने गुण और कर्म को अपने पिता और माता में उड़ेल दिए थे, कैसे विषम परिस्थिति पर मैं अपने त्याग और बलिदान का पाठ खेला था। प्रभु बतलाते अनुभूति कीजिए उस हमारी परम पूजनीय मां और परम आदरणीय मेरे पिताजी का उस चरित्र की प्रति, और वहां मेरे जीवन की विषम परिस्थिति में उस त्याग से अनुभूति कीजिए। जब
प्रभु राम को राजाभिषेक होने वाला है, पुण्यात्मा और राजाभिषेक होने वाला है। सारी सामग्री जुट चुका है और सुबह में प्रभु को राजाभिषेक होने वाला है। लेकिन राजमहल में काल की चक्र, वह गति देखिए, प्रभु की लीला। वहां कोप भवन में मां कैकेयी खुली हुई केस में, फटी हुई वस्त्र में, वह काल की तरह खड़ी है। उस घर में महाराज दशरथ जी रो रहे हैं। और उस परिस्थिति में प्रभु जब जाते हैं तो अपने पिताजी को बार बार कहते हैं कि हे पिताजी, आप अपनी दुख बतलाइए, आपका यह पुत्र है, आपका धर्म पुत्र है यह, आप के दुख को निवारण के लिए हे पिताजी, मैं अपना प्राण को भी न्यौछावर करके आपको दुख को मैं निवारण करूंगा, आप तो बतलाइए। लेकिन बार बार कहने से राजा दशरथ जी अपने ऐसे महान पुत्र को उस व्यथा और दुख की ओर नहीं धकेलना चाहते। वह राजा दशरथ जी सोच लेते हैं कि हजारों वर्ष नरक में रहना मुझे स्वीकार है, लेकिन ऐसे प्राण के समान ऐसे मैं अपने पुत्र को वनवास की ओर नहीं धकेलूंगा। मैं न कह पाऊंगा अपने मुंह से कि तू 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाओ। परिस्थिति तो गंभीर है। राजा दशरथ जी रो रहे, मूर्छित अवस्था में, आंख से आंसू गिर रहा है। मां कैकेयी से पूछती है कि मैया, हे मां, तू तो बतला सकती हो कि ये सुख के समय ये अमंगल कहां से चला आया। मां, तू बतलाओ, तुम्हारी दुख के निवारण के लिए ए राम कुछ अगर करना हो तो कर सकता है। मां, तू तो बतला सकती हो इस दुख के बारे में। कहा कि क्या तू इस दुख को निवारण कर पाओगे, मिटा पाओगे? कहा कि मैया, मां, तू अपने इस लाडले बेटा पर शंका कब से करने लगी हो मां? कब तू राम के प्रति शंका करने लगी हो मां? बतलाओ और लाओ हलाहल जहर, ये राम 1 मिनट में पी जाने के लिए तैयार है मां। कहो अग्नि समाधि में कूद जाने के लिए, ये अग्नि समाधि ले लेंगे मां तुम्हारी एक वाणी से। और कहो तो सागर में कूद जाने के लिए, डूब जाने के लिए 1 मिनट में डूब जाएंगे। मां शंका करती हो? मां, तू अपने पुत्र पर शंका करती हो? बतलाओ मां, इस दुख निवारण के लिए क्या करना पड़ेगा। मां बतलाते हैं कि हे राम, मैं 2 वरदान महाराज से मांगा। वह 2 वरदान मां से पूछते हैं प्रभु कि बतलाइए मां। वो वरदान बतलाते हैं कि प्रथम वरदान जो है, हे राम, कि अयोध्या का चक्रवर्ती राज भरत, प्रभु खुश हो जाते हैं। कहा, हे मैया, मैं तो राज चाहता भी नहीं था, तो पिताजी अपनी बलात्मा ने मुझे इस राज को हम पर सौंपना चाहते थे। ये तो बड़ी खुशी की बात है। मेरे प्राण के समान प्यारे भाई को अगर ये राज मिल जाए तो बड़ी खुशी है हमारे हृदय। और दूसरा वरदान मांगते हैं प्रभु। दूसरे वरदान बतलाते हैं मां कैकेयी कि दूसरा वरदान, हे राम, बलकल वस्त्र में पहनकर 14 वर्ष का वन का वनवास। कहा कि मैया, ये तो राम का भाग का फाटक ही खुल गया। मां, साधुओं के साथ सत्संग होगा और मैं अपने जीवन तपस्या में बिताएंगे, अपना जीवन का अनुसंधान होगा। मां, ये तो हमारे लिए आप बहुत बड़ा वरदान दे दिए हैं मां, ये बहुत बड़ा वरदान है।
ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है मैया। और प्रभु बतलाते हैं कि अति लघु बात हो लागी दुख पाबा, काहू न कही मुहि प्रथम जनाबा। कि प्रथम कह दिए रहते हैं। किसी दासी के द्वारा समाध कह दिए रहते हैं, ऐसा दुख होता ही नहीं। ये प्रभु बतला रहे हैं। ये त्याग और बलिदान का पाठ है पुण्यात्मा। प्रभु की गुण और धर्म से जीवन को निर्मल बनाना चाहिए, उनकी गुण और कर्म से अपने जीवन को धन्य धन्य करना चाहिए। वो गुण कर्म को दिखाने के लिए प्रभु आते हैं। ऐसे चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजिगान। कपट और छल और दम्भ से जो पाठ खेला जाता है वो भक्ति नहीं है। भक्ति तो त्याग बलिदान का पाठ है पुण्यात्मा। इसलिए आज आप लोग के बीच इसी चौथी भक्ति को रखते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देना चाहता हूं और एक कथा आगे की ओर बढ़ाता रहूंगा। कुछ दिन यात्रा जो है शबरी की कथा से आगे की ओर बढ़ता रहेगा पुण्यात्माओं। इसलिए दास सबके नमन करते हुए, अभिनंदन करते हुए, सर्वे भवन्तु सुखिनम, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति 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 शांति।